सुप्रभात प्रदेशवासियों। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। वार्ता फिर बेनतीजा, बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर 12 रुपये 4 पैसे भाड़े पर अड़े। सीमेंट विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मध्यस्थता में पिछले कल हुई वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। वार्ता के दौरान बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर 12 रुपये 4 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति टन भाड़े पर अड़े रहे। हालांकि दारला घाट के ऑपरेटरों ने 13 रुपये 42 पैसे की मांग छोड़कर 10 रुपये 70 पैसे भाड़े पर सहमति जताई है। वार्ता के दौरान मौजूद अदानी समूह के अधिकारियों ने चुप्पी साधे रखी। बस इतना कहा कि उनके आला अधिकारी ही कोई फैसला ले पाएंगे, लिहाजा आज अदानी समूह के सीईओ अहमदाबाद से शिमला पहुंचेंगे। इसके बाद एक बार फिर सरकार की मध्यस्थता के बीच दोनों पक्षों की वार्ता होगी। यह वार्ता मुख्यमंत्री के समक्ष 11 बजे राज्य सचिवालय में तय की गई है। JOAIT पेपर लीक मामले में आयोग के बड़े अफसर की संलिप्तता, मुकदमा चलाने के लिए मांगी मंजूरी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOAIT पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने प्रदेश सरकार को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के बड़े अफसर की संलिप्तता पाई गई है। इस अवसर पर कार्रवाई करने के लिए विजिलेंस ने प्रदेश सरकार से अभियोजन मंजूरी मांगी है ताकि मुकदमा चलाया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किया बंद, उपचार के लिए अब आना पड़ रहा 20 किलोमीटर दूर कुल्लू। 3 पंचायतों के लोगों को उपचार के लिए 20 किलोमीटर दूर कुल्लू अस्पताल जाना पड़ रहा है। पूर्व सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए बवेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को सुविधा मिल रही थी। स्वास्थ्य केंद्र खोलने के बाद यहां डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट भी बैठना शुरू हो गए थे। आसपास के लोग यहां उपचार के लिए आ रहे थे। हालांकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं बनाया गया था, एक भवन में इस स्वास्थ्य केंद्र को चलाया जा रहा था। लेकिन दिसंबर में सरकार ने कुल्लू जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों सहित बंदरोल में खुले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी बंद कर दिया। ऐसे में जिंदौर, नलहाज और बंदरोल पंचायत के लोग एक बार फिर कुल्लू आकर उपचार करवाने पर मजबूर हैं। बवेली में खुले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कुल्लू अस्पताल में लगने वाली भीड़ भी कम हो गई थी। आसपास की पंचायतों के लोग भी यहां उपचार करवाने आते थे। खासकर बवेली कैंपिंग साइट पर राफ्टिंग के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। खर्च का प्रमाण पत्र नहीं देने से हिमाचल के डिग्री कॉलेजों का रुका रूसा अनुदान। हिमाचल प्रदेश के कई डिग्री कॉलेजों की केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का अनुदान रोक दिया है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने से यह ग्रांट रुकी है। केंद्र सरकार ने पुराने कार्यों का ब्यौरा नहीं मिलने पर नई किस्त देने से मना कर दिया है। NAC से मान्यता नहीं होने के चलते भी कई डिग्री कॉलेजों को ग्रांट नहीं मिल रही है। वहीं कॉलेजों को आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र सरकार 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ग्रांट देती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने प्रदेश कॉलेजों के लिए रूसा ग्रांट में 450 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था। करीब 326 करोड़ रुपए की ग्रांट कॉलेजों को मिल चुकी है। सरकार पर बिजली बोर्ड का 200 करोड़ से ज्यादा कर्ज नहीं हो पाया, सब्सिडी पर फैसला। राज्य सरकार और बिजली बोर्ड के बीच सब्सिडी पर फैसला अभी नहीं हो पाया है। राज्य सरकार के खाते में बोर्ड की सब्सिडी अब बढ़कर 200 करोड़ के पार हो गई है और जनवरी महीने से यह किस्त लंबित है और फरवरी का आधा महीना गुजर चुका है। इतना ही नहीं, बिजली बोर्ड पर बिजली खरीद के 80 करोड़ रुपए का भार भी बढ़ गया है। सब्सिडी से मिलने वाले पैसों की अदायगी बोर्ड को उन बिजली परियोजनाओं को करनी थी जहां से प्रदेश के लिए बिजली की खरीद हो रही है। सब्सिडी न मिलने की वजह से बोर्ड के इस वित्तीय संकट में करीब 50,000 परिवार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिजली बोर्ड में 16,000 कर्मचारी हैं जबकि 29,000 पेंशनर हैं। इसके अलावा बोर्ड के साथ कई अन्य कर्मचारी आउटसोर्स और ठेकेदार के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। इन सभी को अदायगी बिजली बोर्ड करता है। जहां पहले मिलेगी 50 बीघा जमीन, वहां प्राथमिकता पर खुलेंगे डे बोर्डिंग स्कूल।
हिमाचल प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों में पहले 50 बीघा भूमि मिलेगी वहां प्राथमिकता पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से यह स्कूल खुलेंगे। ऐसे क्षेत्र जहां सरकारी भूमि शिक्षा विभाग के नाम पहले होंगे वहां स्कूलों के निर्माण का काम भी पहले शुरू होगा। 16 फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना की प्रस्तुति भी दी जाएगी। वहीं पिछले कल राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 386 स्कूल कॉलेजों को बंद करने या खुले रखने का कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। भाजपा सरकार के समय 1 अप्रैल 2022 के बाद खुले शिक्षण संस्थानों को लेकर गुण-दोष आधार पर फैसला लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जहां जरूरत होगी वहां स्कूल कॉलेज दोबारा खुलेंगे। राजनीति चमकाने के लिए कोई भी संस्थान नहीं खुलेगा। कहा कि कैबिनेट बैठक में 12,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों के रिक्त पद भरने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। 2,000 पद उच्च शिक्षा और 10,000 पद प्रारंभिक शिक्षा के तहत खाली हैं। बारिश के देवता इंद्रनाग को मनाने से पहले आउटफील्ड ने छीन लिया टेस्ट मैच। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच के लिए बारिश के देवता को मनाने से पहले आधी अधूरी तैयारी आउटफील्ड ने मुकाबले को धो दिया है। मैच के दौरान बारिश न हो इसके लिए एचपीसीए इसी महीने इंद्रनाग देवता के मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही मैच की मेजबानी धर्मशाला के हाथ से निकल गई। वहीं एचपीसीए हर बार मैच से पहले इंद्रनाग देवता के यहां पूजा अर्चना करवाता है। इस बार यह मौका मिला ही नहीं। एचपीसीए स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच होने के साथ ही धर्मशाला के साथ 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने की उपलब्धि भी जुड़ जाती। सरकारी विभागों ने बजट के लिए बढ़ा चढ़ाकर अनुमान भेजे, असमंजस में वित्त महकमा। हिमाचल सरकार के कई सरकारी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट के लिए बढ़ा चढ़ाकर अनुमान भेजे हैं। इससे वित्त विभाग उलझन में है कि किस तरह बजट प्रबंधन करते हुए इन विभागों की मांगों को पूरा करें। सरकार के वित्त विभाग ने करीब 1 महीना पहले सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित मांगों का ब्यौरा मांगा था। हालांकि यह भी कहा था कि सभी विभाग वास्तविक आधार पर ही ये अनुमान भेजें, काल्पनिक आंकड़े प्रस्तुत न करें। बावजूद इसके विभिन्न विभागों ने बिना किसी आधार बहुत सारा बजट मांग लिया। वहीं विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले वर्षों से अधिक बजट मांगा गया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं है। सरकार पर करीब 75,000 करोड़ का कर्ज है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व का पहला बजट सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वित्त विभाग के अधिकारी बजट अनुमानों को तैयार करने से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एनपीएस एग्रीमेंट तोड़ने का नुकसान क्या होगा? वित्त विभाग ने विधि विभाग से 3 बिंदुओं पर मांगी है सलाह। हिमाचल में ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार को एनपीएस एग्रीमेंट को तोड़ना होगा। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के साइड इम्पैक्ट क्या होंगे, इस बारे में अब वित्त विभाग ने विधि विभाग से राय पूछी है। फाइल में 22 मार्च 2010 को केंद्र सरकार के साथ किए गए एनपीएस एग्रीमेंट की कॉपी के साथ पीएफआरडीए एक्ट की प्रति भी भेजी गई है। इन दोनों लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर विधि विभाग को यह सलाह चाहिए कि ओल्ड पेंशन में जाने के बाद क्या राज्य को कोई क्षति होगी या राज्य के पास लीगल विकल्प क्या है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।